हेलो माय लव्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पीछे का ये ह्यूज कलेक्शन देख के आपको समझ में होगा कि आज का वीडियो किस बारे में है। आई एम गोना शो यू ऑल माय बैग्स आई हैव, बेसिकली माय बैग कलेक्शन। आई नो आप लोगों ने बहुत दिन पहले रिक्वेस्ट किया था, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं ये वीडियो नहीं शूट कर पाई। बट मैंने सोचा कि नाउ इज़ द टाइम, बिकॉज अभी जितना भी हम लोग अवॉइड कर रहे थे बाहर जाना, शॉपिंग करना, वो सब, तो आई थिंक इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता कि जो आपके पास खुद की चीज़ें हैं, कलेक्शन है, वो आप लोगों को दिखा सको। So without further ado, let's just quickly get started. Okay, so let me just get started with first, I think let's start with all the smaller pieces जो कि मुझे बहुत convenient लगते हैं जब भी मुझे कहीं मार्केट जाना होता है, या फिर you know I just want to be like very lazy and बहुत ही casual look देना होता है, तो ये वाले bags मैं use करती हूँ mostly. So this is the first bag I have. This is by brand Guess. Basically जो bag है ये मैंने basically इसके कलर की वजह से लिया था, बिकॉज द कलर इज रियली न्यूट्रल. इट्स इन अ वेरी लाइक अ टैन काइंड ऑफ कलर. दिस वन इज गिफ्टेड माई कजन ब्रदर हु लिव्स इन पुणे. तो ये उसने मुझे गिफ्ट किया था जब मैं लास्ट टाइम पुणे विजिट किया था मैंने. इट्स अ रियली गुड स्पेशियस बैग, मतलब अगर आप उसका साइज देखें स्लिंग बैग के हिसाब से इट्स अ रियली नाइस बैग. और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप कहीं जाके कोई चीज़ खरीदते हो तो आप हमेशा उसकी एक मेमोरी अपने साथ रखते हो और उसी मेमोरी से आप चीज़ों को एसोसिएट करते हो. तो येस, इट इज़ वन ऑफ द स्पेशल बैग आई हैव. Okay, so the next bag I have is this one by Zara. Now this is another basic bag, but मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. इसके साथ एक sling भी आया था, but I don't know where I have kept it. But to be honest, मुझे ये ऐसे ही लेने में बहुत अच्छा लगता है. अगर आप लोग मुझे Instagram पे follow करते हैं, then you must have seen this bag multiple times because black is my color. I love wearing black jeans, black dresses, black, you know, t-shirt and whatever. So yes, this is another bag which is really nice and you know quite spacious. Okay, so another bag I have is this one. This one I got from H&M. ये मैंने शायद लास्ट ईयर ही खरीदा था. आई एम प्लानिंग टू गिव दिस वन टू माई मॉम बिकॉज एक मेरे पास ऑलरेडी ऐसे न्यूट्रल टोन में एक और है और मैं इसको काफ़ी कम यूज़ करती हूँ बिकॉज वो गैस वाला काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है. आई डोंट नो व्हाई, उसका रीज़न क्या है, बट येस अगेन दिस इज़ अ नाइस स्पेशियस बैग. और कुछ चिल्लर हमेशा पड़े रहते हैं ऐसे बैग्स में, तो इसमें ज़्यादा पॉकेट्स नहीं है, बट येस आई रियली लाइक इट. इसका कलर कुछ ब्लश पिंक जैसा है. ओके, सो द नेक्स्ट बैग इज दिस वन, दिस ब्यूटी. आई गॉट दिस वन लाइक अगर आपको MK के बैग चाहिए तो आप इंडिया में भी स्टोर्स हैं, दिल्ली में तो इवन स्टोर भी है, एंड इवन यू कैन ऑर्डर फ्रॉम टाटा क्लिक लग्जरी वाला जो वो है, वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हो. बट आई गॉट दिस डिलीवर्ड फ्रॉम UK. थोड़ा सा टाइम लगा इसको आने में. इट टुक अराउंड 2 months आई गेस. तो कस्टम में ये काफ़ी दिन के लिए अटका हुआ था, बट उसके बाद यू नो आपको पेपर वगैरह देने पड़ते हैं, और उसके बाद वो क्लियर हो गया था. बट येस, मुझे काफ़ी वेट करना पड़ा, तो मुझे ऐसे हो रहा था कि यार क्या है, मतलब इतना दिन वेट करना पड़ेगा ना. दिस इज़ अ रियली क्लासी बैग. इसके साथ भी स्लिंग आता है, बट मैं इसको ऐसे ही यूज करती हूँ. आई प्रेफर कीपिंग माई बैग्स लाइक दिस. अभी ऑफिसेज नहीं खुले हैं तो ऐसा नहीं होता कि लैपटॉप बैग भी आपके पास है और बाकी सब चीजें भी हैं, तो इट्स प्रिटी यू नो कन्वीनियंट टू यूज इट लाइक दिस. इसका जो ये चेन सिल्वर डिटेल है, दिस लुक्स really nice. बाकी it's a very spacious bag, as you guys can see a lot of space inside it. अंदर 2 zipper compartment भी है इसमें, and जो इसका size है वो भी you can adjust from here. I don't know why I'm sounding like I'm doing a haul video again, but yeah, I think I like to describe things like this. Now this is the third bag, not the fourth bag I have. Okay, so the next bag I have is this one by Charles & Keith. Now this is a very I got this one on my birthday. One of my very good friend gifted me this on my birthday. I love getting gifts, not exactly gifts, but I love you know when someone gift me a bag, because I think मैं कभी भी मैं नहीं बोलूँगी कि मेरे पास enough number of bags हैं. I like to you know collect bags, and I like to you know use different bags. So that's what I can say about it. So this one I got from Charles & Keith. By the way, मतलब ये पसंद मेरे फ्रेंड ने किया था, but I got like मैं सामने रह के मैंने पसंद कराया था. So I really like this one. Now this one is a very formal kind of bag. इसके साथ भी स्लिंग आता है. जब मैं ऑफिस जाती थी तो मैं इसको स्लिंग के साथ ही यूज़ करती थी. नाउ दिस वन इज नॉट, टू बी ऑनेस्ट ऑफिस के लिए शायद थोड़ा सा मुझे स्पेस इसमें कम लगने लग गया था, बिकॉज मैं ऑफिस में काफ़ी सारी चीज़ें लेके जाती हूँ. मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि
आई एम नॉट समवन जो कि ओके है कि वो बाद में किसी से कुछ मांग लेगी. ओ माई गॉड, आई हैव माई कार्ड इन दिस. ओके, एनीवे आई एम गोना कीप इट बैक एंड बाद में देखती हूँ मैं. इसमें कुछ पैसे भी पड़े हुए हैं क्योंकि अभी काफ़ी दिन से बैग यूज़ नहीं हुआ है. एनीवे, सो दिस इज़ द नेक्स्ट बैग आई हैव. ये मेरे को शायद मैंने 3 या 4 साल पहले मैंने कभी तो लिया था, मतलब गिफ्ट में लिया था ऑन माई बर्थडे. ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट बैग है इज़ दिस वन. दिस इज़ बाय DKNY. ओके, सो आई थिंक मतलब वही मैंने बोला कि जैसा कि मुझे ऐसा लगता है मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है बैग खरीदना, बिकॉज एक तो मैं उसको उसकी मेमोरी से एसोसिएट कर पाती हूँ कि ठीक है मैंने ये वहाँ से लिया था. दिस वन आई गॉट फ्रॉम दुबई व्हेन आई विजिटेड दुबई last year, I guess in 2018 maybe, with my mom and my cousin sister, and I got this one तभी. और मैंने आके रख दिया था बिकॉज मेरे पास बहुत सारे बैग थे, तो मैं सोचा इसको नेक्स्ट ईयर निकालूंगी. और जब मैंने इसको निकाला तब तक कोविड आ चुका था, तो ये बाहर मतलब ऑफिशियली ऐसे ऑफिस पर्पज से यूज़ नहीं हुआ है. बट आई रियली लाइक दिस वन. एंड एक तो इसका कलर इज़ वेरी न्यूट्रल एंड ऑल दैट, एंड प्लस जो इसका गोल्ड डिटेल है वो भी मुझे काफ़ी पसंद है. एंड द अदर थिंग इज़ दैट आई डू नॉट हैव एनी बैग लाइक दिस. मतलब इस टाइप का जो डिटेल है उसमें मेरे पास कोई बैग नहीं है. ईदर आई हैव ऑल दी बैग्स जिनका प्रॉपर स्लिंग होता है, या फिर दे आर लाइक दिस, मतलब आप इनको उस तरीके से ले सकते हो. बट या दिस वन इज डेफिनेटली इट्स अ स्पेशियस बिग बैग. ओके, सो द नेक्स्ट बैग आई हैव, आई थिंक मैं पहले शायद वो बैग्स ज़्यादा दिखा रही हूँ जिनसे मेरी मेमोरीज एसोसिएटेड है. जो मैंने खुद ऑर्डर किए हैं वो तो कैजुअल है, बेसिक है, उनका कुछ इतना स्पेशल नहीं है. नाउ दिस वन इज, आई थिंक ये 2 बैग हैं जो मैंने साथ में लिए थे, तो आई एम गोना शो देम टुगेदर. नाउ दीज वंस आई गॉट फ्रॉम फिनलैंड. दैट वाज माय फर्स्ट ऑफिशियल ट्रिप जो मैं कंपनी की तरफ से गई थी, एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड. मतलब मैं ये बोल सकती हूँ डेफिनेटली कि आई वुड से, ये नहीं बोलूँगी कि बहुत लग्जरी बैग है ये, बट थोड़ा सा हाई एंड वाले जो बैग्स खरीदने मैंने जब शुरू किए थे तो दिस वाज द फर्स्ट एवर बैग जो कि मैंने लाइक आई स्पेंड लाइक आई गेस इट वॉज फॉर 10,000 और समथिंग. और ये दोनों मैंने 10,000 के थे शायद, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कितना यूरोज में था ये. बट येस, इन्हीं दोनों बैग से मेरी एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुई थी बैग कलेक्ट करने की. उससे पहले आई हैड लाइक 1 or 2 बैग जो भी ऑफिस में ले जाते थे, बट इसके बाद तो आई वॉज लाइक oh my god, I really love that feeling when I got these 2 bags. And I remember I was walking at the airport, and there was like this huge guest का बैग जिसमें ये दोनों बैग आगे पीछे नहीं, ऐसे एक बैग इधर और एक बैग इधर रखा हुआ था. and there was some foreigner, मतलब some European guy, and he was like shouting and screaming कि just give her some way because this huge bag is coming. So I don't know, I love that feeling. So anyway, so these were the 2 bags which I got, and these were like my first like precious thing, I guess I can say that. बहुत ही मेरे दिल के करीब है ये. दो ये वाला बैग थोड़ा सा ख़राब भी हो चुका है, बट आई डोंट वांट टू थ्रो इट क्योंकि मैंने काफ़ी यूज़ किया. मतलब ओवरऑल इट्स फाइन, बट यहाँ से इसका थोड़ा सा इस टाइप से निकल गया, तो आई ट्राई टू गेट इट फिक्स्ड. बट येस, दीज आर दी 2 precious bag, and I had a lot of memories with these bags. Okay, so the next bag I have is this one. This is by the Milano. I think this is another gift which I got on my birthday. I told you guys, जिसको जो भी मेरे क्लोज है ना उनको पता है कि मुझे बैग्स खरीदना कितना पसंद है. अगर कोई भी ऐसा इंसान सुन रहा है जिसको मुझे मेरे बर्थडे पे कुछ गिफ्ट करना है, देन bag is the final and ultimate choice you can make. आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. You can just give me any bag. I love keeping bags. So this is another bag, and मेरे साथ ऐसा भी नहीं है कि मैं bags में different colors नहीं try करती. I like to buy neutral colors as well, but I do like to experiment with bags as well. As you can see, this is another like a chatak pink वाला color. Now this one I got from the Milano as a gift, and yeah, I mean it's to be honest, I like it. I like to keep it like this, but इसके साथ भी स्लिंग आती है. एंड अदर थिंग इज कि इसमें थोड़ा सा सामान रखने में मुझे प्रॉब्लम होती है. इसके 3 इस टाइप के कंपार्टमेंट हैं, बट सामान को रखते वक्त इट्स वेरी स्टिफ काइंड ऑफ मटीरियल. दो द मिलानो इज़ अ ग्रेट ब्रांड. आप सब में देखोगे कि मैंने हमेशा ये स्टफिंग करके रखा हुआ है, बिकॉज मुझे अपने बैग्स को बहुत अच्छे से रखना पसंद है. कभी भी मैं ऐसा नहीं छोड़ती हूँ कि धूल लग रही है या कुछ ऐसा हो रहा है
आई ऑलवेज कीप देम लाइक प्रॉपरली डस्ट बैग के अंदर, हमेशा प्रॉपरली सिक्योर करके एंड क्लीन करती रहती हूँ उनको. सो आई लाइक टू कीप माई बैग्स दैट वे. या दिस इज अनदर बैग. सो द नेक्स्ट बैग आई गॉट, नाउ दिस इज नॉट अ गिफ्ट एंड इसके साथ मेमोरी यही एसोसिएटेड है कि ये मैंने अपनी मॉम के साथ लिया था. माई मॉम एंड मी वेंट टू INC 9 और 5 स्टोर, और ये मैंने अपने किसी हॉल वीडियो में भी दिखाया. आई एम सो सॉरी. तो दिस इज द बैग जो कि मैंने INC 5 9 कहाँ से लिया था. आई कांट इवन सी द लोगो गाइस. नाउ दिस इज़ द बैग. एक्चुअली बेसिकली ये मैंने मतलब मेरे को ये था कि मेरी मॉम यूज़ कर लेंगी बिकॉज उनको इस टाइप का ही बैग चाहिए था जो कि ऐसा शोल्डर बैग की तरह वो यूज़ कर सके. दे हैड अ न्यूट्रल कलर इन दिस, बट मुझे न्यूट्रल कलर पसंद आया था, बट मेरी मॉम को ये वाला कलर पसंद आया था. नाउ दिस इज़ अ रियली नाइस क्वालिटी बैग. उस टाइम पे इस पे ऐसा डिस्काउंट था, इट वॉज बाय 1 get 1 फ्री. सो वी गॉट दीज 2. इसका प्राइस था 4290. आई कुड स्टिल सी द, मैंने आज तक यूज़ नहीं किया इसलिए यहाँ से स्लिप भी नहीं हटी है जो इसका प्राइस टैग है. मेरी मॉम यूज़ करती हैं और उन्होंने इतना बॉदर नहीं किया होगा इसको हटाने के लिए. एंड उसके बाद जो उसके साथ मैंने लिया था वो था ये वाला बैग. ये मैंने बहुत यूज़ किया, मतलब आई लव इट. इसका जो लेंथ है वो बेसिकली यहाँ तक आता है. जो इसकी स्ट्रैप है इट्स अ वेरी क्लासी, let me just show you this kind of strap it has, and trust me guys, ये मैं यूज़ करती रहती हूँ, but I always keep them like this. मतलब मुझे I want to make sure कि जो मेरा सामान है वो अच्छे से रखा हुआ हो. तो this is another bag which I got. I really like it. जीन्स के ऊपर टी शर्ट, कैजुअल टी शर्ट, और उसके साथ आप ऐसे स्लिंग करके पहन सकते हो. It looks really nice. Okay, so the next bag I have is this bag which is like a, I don't know, it's a snake print I guess. This I got from Dune last year I guess. I don't even remember ये कब लिया था मैंने. It is this one I got from I guess Ajio if I'm not wrong. ये मैंने Ajio से लिया था. 2 बैग मंगाए थे, एक मैंने मम्मा के लिए मंगाया था और एक अपने लिए मंगाया था. ये भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है अभी तक बिकॉज लॉकडाउन. आई कांट से एनीथिंग एल्स, बट येस दिस ओकेश काइंड ऑफ बैग. और इसका स्लिंग कुछ इस टाइप का है. आई डोंट नो, मतलब मेरे को समझ नहीं आता. इधर आई prefer wearing like a full black something, some outfit, and उसके ऊपर शायद ये अच्छा लगेगा, but otherwise मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा it looks really like different, not in a good way. जब मैं इसको बाकी किसी आउटफिट के साथ पेयर करती हूँ तो ये हमेशा रह जाता है पहनने के लिए. तो या दैट्स दैट. ओके, सो द नेक्स्ट बैग आई हैव इज दिस वन. दिस वन इज बाय ब्रांड ऑल्डो. ऑल्डो के जो प्रोडक्ट है मुझे काफ़ी पसंद है. ये मैंने खुद लिया था, कब लिया था मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है. इट्स अ रियली ओल्ड बैग, बट येस उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्लिंग बैग मेरे पास नहीं थे तो मैं इसको काफ़ी यूज़ करती थी. ये बेसिकली स्लिंग के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा है. इसका स्लिंग अंदर रखा हुआ है इसमें. स्लिंग के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा है, बट आपको अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें ले जाना पसंद है देन आई थिंक इस टाइप के बैग ऑल्डो में बहुत मिलते हैं एंड एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस. मतलब यू विल गेट देम एट अ डिस्काउंट. लाइक अगर डिस्काउंट चल रहा होता है तो यू विल गेट देम एट अराउंड आई गेस 5000 और सो, और डिस्काउंट नहीं होता है तो शायद 8000 9000 के होते हैं. बट येस मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा वेट करिए डिस्काउंट का. हमेशा ऑल्डो पे 40% कुछ ऐसा डिस्काउंट आ ही जाता है. सो दिस इज़ अनदर बैग जो कि मैंने काफ़ी यूज़ किया है, लिटरली काफ़ी यूज़ किया है. मतलब इसकी हालत देख के मुझे तो ऐसा लगता है कि इसकी बस खत्म हो गया है अभी. ओके, सो द नेक्स्ट बैग इज दिस वन. दिस इज अ बैकपैक. बेसिकली आई गॉट दिस वन फ्रॉम ब्रांड गेस. गेस के प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, मतलब बहुत दिन चलते हैं बेसिकली और अच्छी क्वालिटी होती है. दिस वन इज़ प्रिटी स्पेशियस. बेसिकली मैं इससे पहले आपको एक और बैग दिखाती हूँ. वेयर इज इट? ओके, सो दिस इज़ द बैग आई गॉट फ्रॉम मिनीसो. अब ये बहुत ही छोटू सा था और ये कभी मतलब मुझे समझ नहीं आया क्या पर्पस. लाइक अगर आप ट्रिप पे जा रहे हैं ना तो ये कभी इनफ नहीं होता था और ये काफ़ी ख़राब भी हो चुका है अभी के लिए. तो आई एम गोना either I'll give it to someone और देखते हैं इसका क्या करना है. अगर मैं इसको क्लीन कर पाई तो I'll clean it. अब मेरे पास सारे बैग्स को प्रॉपरली रखने की जगह नहीं है तो कुछ ऐसे टंग भी जाते हैं जो थोड़े से इनएक्सपेंसिव होते हैं बेसिकली. बट येस दिस इज़ अनदर बैग विच आई गॉट फ्रॉम गेस. इसमें काफ़ी स्पेस है. मतलब मैं आई थिंक उदयपुर की ट्रिप पे लेके गई थी और इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई थी. मतलब आपको एक बैग चाहिए होता है ना जो आप अपने पास रख सको अगर आप लैपटॉप वगैरह कैरी नहीं कर रहे हो. इसके अंदर यहाँ पे भी एक पॉकेट है एंड देन दे have this pocket right here, big pocket. और उसमें भी वाओ मुझे लगता है मुझे थोड़ा जल्दी कर लेना चाहिए था ये वीडियो.
आई गॉट द 16 GB का मेमोरी कार्ड. मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि यार मेरे को मेमोरी कार्ड वगैरह नहीं मिल रहे मेरे, बट थैंकफुली आई गॉट इट. Found it actually. Now this is in a very like a blush pink neutral kind of color which is really great. But इसके साथ एक प्रॉब्लम हो गई है. जब मैंने इसको उदयपुर में यूज़ किया था तो ये पूरा देख रहे हो आप जीन्स का ना ब्लैक इस पे लग गया है. आई डोंट नो ऐसा होना चाहिए था कि नहीं, बट इसके साथ ये प्रॉब्लम हो गई है. बट आई एम गोना शो यू कि इसका क्या सोल्यूशन है. आई ट्राई टू क्लीन इट, बट अगर मैं दिखाती हूँ कि आपको किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं. बट एनीवे लेट्स जस्ट कंटिन्यू विथ माई बैग कलेक्शन फर्स्ट एंड देन ओके. नाउ दिस इज अनदर बैग विच इज फ्रॉम बाय what is this is another bag which I got from Guess. Now this one is their like whole logo पूरा Guess का बना हुआ है इसमें. It's quite spacious bag but I don't like it at all because एक तो मुझे ऐसे बैग बिल्कुल पसंद नहीं है जिनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता. Like I got it online और उस टाइम पे आप रियलाइज़ नहीं करते कि आपको पसंद है कि नहीं है एंड देन यू जस्ट कीप इट एंड लेटर ऑन यू रिग्रेट इट. सो इसके साथ यही हुआ था. इट वॉज नॉट दैट इनएक्सपेंसिव, इट वॉज फॉर मोर देन 8,000 रुपीज़ अगर मुझे अच्छे से याद है. बट आई डोंट नो मैंने इसको क्यों रख लिया. दो इसका जो बिग स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी लाइक परफेक्ट नहीं है और जब मैं इसको लेती हूँ ना तो इसका बहुत ही वियर्ड सा शेप बनता है. आई डोंट नो, मतलब पहनने में भी लाइक जब आपको इसको टांगते हैं तो बड़ा अनकंफर्टेबल सा लगता है. बट एनीवे खरीद लिया. नाउ देयर इज़ नो अदर ऑप्शन एंड आई स्टार्टेड यूजिंग इट. अगर पहले रियलाइज़ कर लेती तो शायद रिटर्न भी हो जाता. बट ओके उसके बाद जो नेक्स्ट बैग है मेरे पास वो है ये ज़ारा से. मतलब ऑनेस्टली इस बैग के लिए मुझे इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स आए थे. इवन मेरे जो लास्ट कंपनी है उसमें कलीग्स ने बहुत बार पूछा था कि ये बैग कहाँ से लिया है. इट वॉज वेरी इनएक्सपेंसिव. इट वॉज जस्ट फॉर 1999 आई गेस और 2000 रुपीज़ ऐसा ही कुछ था इसका प्राइस. और मुझे ऐसा लगता है कम्प्लीटली वर्थ इट है. इस कलर का मेरे पास और कुछ है भी नहीं एंड द क्वालिटी ऑफ दिस वन इज ओके, नॉट दैट ग्रेट ऑब्वियसली बट 2000 रुपीज़ में व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट. ये मैंने अलग से खरीद के इस पर टांगा था जस्ट टू गिव इट अ मोर लाइक अ फेमिनिन वाइब. आई लव एक्सपेरिमेंटिंग विथ माई बैग्स एंड स्टफ. तो ये मुझे काफ़ी पसंद था. इसके साथ में एक जिप टाइप का यहाँ पे है एंड देन देयर इज अ होल कंपार्टमेंट हियर. या दैट्स दैट. Okay guys, so this is the last bag I have. Again this is by brand Aldo. I really like this one because एक तो इसमें ये bag वाला this whole chain is there which looks really nice and dainty. और जो इसका कलर है वो भी काफ़ी मुझे decent लगता है because it has this blue and white stripes and this brown handle. The thing which I like the most about this one कि इसके अंदर जो इसका कलर है वो है रेड कलर का. It really gives me that LV का जो बैग आता है उसकी वाइब. ऑब्वियसली मतलब सिर्फ वाइब देता है, कहीं से भी उसके जैसा नहीं. आई एम नॉट सेइंग कि ये उसके जैसा है या वर्थ उतना ही मनी है या वट एवर. एनीवे इसके साथ भी स्लिंग आती है. इट्स अ रियली नाइस बैग और बेसिकली ये वो परफेक्ट साइज है जो कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं तो आप वहाँ भी ले जा सकते हैं. एंड प्लस इफ यू आर गोइंग टू ऑफिस देन वहाँ भी यू कैन कैरी दिस वन. इट्स अ रियली नाइस पर्स. वन मोर थिंग, इट इज़ अगेन अ गिफ्ट. Okay guys, so that's it about my bag collection. Now I wanted to give you few tips कि मैं अपने बैग्स को कैसे टेक केयर करती हूँ. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप महंगी महंगी चीज़ें खरीद रहे हैं देन यू शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. और आपको कभी भी ऐसे ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए. तो फर्स्ट थिंग आई वांट टू शो is this is Aldo का लेदर कंडीशनर. बेसिकली ये आपके बैग्स क्लीन करने के काम आता है. तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि उस वाले बैग में ब्लैक कलर का वो लगा हुआ था या फिर आपको लगता है कि कुछ भी आपके बैग पे मार्क लग गया है या कुछ ऐसा हो गया है तो यू कैन गेट दिस वन और आप इसको कॉटन पे लेके अपने बैग के ऊपर ऐसे क्लीन कर सकते हैं. आई विल नॉट से कि 100% क्लीन हो जाएगा बट येस काफ़ी हद तक क्लीन हो जाता है. आई हैव ट्राइड दिस विद दिस बैग एज वेल. इसके भी पीछे एक तरफ लगा था. अभी तो आई कांट इवन पहचान भी नहीं कर सकती मैं. आई गेस यहाँ पे था. काफ़ी डार्क था, बहुत ही लाइट है. अनदर थिंग विच आई रिकमेंड यू गाइज इज ऑलवेज कीप स्टफिंग इनसाइड योर बैग लाइक दिस.
तो जैसे भी आपका बैग का स्ट्रक्चर है, मैं हमेशा उसमें इस तरीके का पेपर या कुछ भी डाल के रखती हूँ। जनरली जब भी आप बैग खरीदते तो उनके साथ हमेशा आता है, तो उसको थ्रो मत करिए, जस्ट कीप इट विथ यू, ताकि जो आपका बैग का स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहे। अदरवाइज क्या होगा ना कि अगर आप निकाल दोगे और बैग थोड़ा भी मुड़ेगा, कहीं से कुछ भी होगा, तो वो वैसा ही शेप बन जाएगा, क्रैक टाइप का आ जाएगा। तो जस्ट मेक श्योर कि आप हमेशा उसको ऐसा स्टफ्ड करके रखें, सो दैट आपकी बैग की प्रॉपर शेप रहे। देयर इज अनदर ऑप्शन विच यू कैन ट्राई, बट मेरे को कभी ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ी, आई नेवर फेल्ट द नीड ऑफ इट। बट आई थिंक बैग के ऑर्गेनाइजर्स भी आते हैं जो कि प्रॉपर, जैसे आई डोंट नो, मे बी इस टाइप का अगर आपके पास कोई बैग है तो आप इस टाइप के ऑर्गेनाइजर ले सकते हैं, जो कि बैग की शेप को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करता है। एंड बेसिकली अगर आपके पास एक सिंगल पॉकेट है बैग में, तो आप उसमें क्या होता है कि मल्टीपल पॉकेट्स होते हैं। आई ट्राई टू इंसर्ट अ पिक्चर हेयर, ताकि आपको पता चल जाएगी कैसे होते हैं बैग ऑर्गेनाइजर। एंड अगर मुझे कोई अच्छा दिखा देन आई डेफिनेटली लिंक इट, बट जस्ट कीप इट इन माइंड दैट मैंने कभी वो यूज़ नहीं किया, तो आई एम नॉट श्योर कि कितना अच्छे से काम करते हैं। बट येस, मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग लगा वो चीज़। बट येस, अभी तो ठीक है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो लेटर ऑन मे बी आई बाय इट। ओके, सो अनदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज keeping your bags inside some kind of बैग, लाइक अ डस्ट बैग और समथिंग। बेसिकली अगर आप किसी अच्छे ब्रांड के बैग लेंगे तो उनके साथ आता है, अगर नहीं आता है तो मे बी यू कैन आस्क देम कि इसके साथ कोई डस्ट बैग वगैरह है। अगर नहीं है तो अमेजोन पे इस तरीके के आपको पैक में पैक ऑफ 6, पैक ऑफ 12 मिल जाते हैं। मेरे पास जितने भी मेरे बैग हैं उन सब के लिए डस्ट बैग है सेपरेट। आई हैव दिस लाइक अ ह्यूज साइज, बट आई थिंक इसमें छोटा साइज भी आता होगा, तो मैक्सिमम जितने भी साइज के बैग होते हैं वो इसमें आ सकता है। बट इससे अगर आपका छोटा है तो यू कैन एक्सप्लोर मोर ऑप्शंस। बट मैं आपको यही बोलूँगी कि हमेशा अपने बैग को डस्ट बैग में रखिए। अनदर टिप आई वॉन्ट टू गिव यू इज डू नॉट कीप योर बैग इन लाइक फ्रंट ऑफ एकदम क्लियर सनलाइट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सनलाइट के सामने रखने से बैग खराब भी हो जाते हैं। तो जस्ट मेक श्योर कि आप थोड़ा सा दूर रखें या फिर डायरेक्ट सनलाइट आपके बैग पे ना पड़े। दैट वाज द लास्ट टिप आई हैड। आई होप आपको ये मेरा बैग कलेक्शन पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है देन डोंट फॉरगेट टू हिट दिस वीडियो, give this video a big thumbs up, and don't forget to subscribe to my channel. Follow me on Instagram as well. I'm gonna see you in my next video. Till then, take care. Bye bye. Love ya.